हेलो एवरीवन, वेलकम है जी आप सबका मेरे इस यूट्यूब, टिकटॉक एंड फेसबुक चैनल ठहरो किंग ऑफ वेस्ट मिर्ज़ा पे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुशी होंगे। अगर ऐसा नहीं है सो आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी ज़िंदगी में भर भर के खुशियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएँ। आज के इस टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अगर आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या फिर आपके दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन तो है लेकिन फीलिंग्स नहीं है, तो क्या है बिहाइंड द सीन ऐसा रीज़न जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, देखते हैं जी आजकल आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और इमेजिन करने के साथ साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप हमसे स्पिरिचुअली कांटेक्ट में हो जाओ और आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स के अंदर जाके आपको वो रिवाइंड होके आपको प्रोसेस होके हैप्पीनेस की सूरत में वापस मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए जो लोग इस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएस से, यूके, कनाडा, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं जानना चाह रहा हूं कि उनके पर्सन के फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस उनके लिए क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पर टैरो वार्ड्स का एनर्जी आ चुका है जो कि कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट कि मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर द स्टार का एनर्जी भी दिखाई दे रहा है। आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन एनीवेज हम इसे डिटेल में आगे चल के चेक करेंगे। इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, गिव एंड टेक का साइन तुम दोनों के दरमियान में बहुत कुछ एक दूसरे के दरमियान में एक्सचेंज हुआ होगा पास्ट के अंदर। एंड हियर इज द साइन ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाई दे रहा है। द व्हील दैट्स रियली अमेजिंग कि सारा का सारा किस्मत का भैया जो है अब घूमने वाला है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट में है या फिर आप दोनों के दरमियान में एक डिस्ट्रॉय हो चुका है। आने वाले टाइम के अंदर आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट भी कर जो पॉसिबिलिटी है। बिकॉज समटाइम क्या होता है कि जो लोग पास्ट में आपको छोड़ के जा चुके होते हैं ना, उनको बाद में जाके एहसास होता है, उनको रिमाइंड होता है कि यार मैंने ये चीज़ें गलत की थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उनको सुधारने के लिए वो वापस सिर्फ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। एनीवेज, हमारे पास यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा, खूबसूरत एंड पावरफुल आपके लिए है। ओके, इट्स मीन कि आपने जो चीज़ें सोची थी वो चीज़ें जो है हैपन होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन सन हो सकती है आपके रिलेशनशिप और आपके पार्टनर को लेके। एनीवेज, हमारा स्पेसिफिकली जो टॉपिक है वो आपके पर्सन को लेके है। साथ ही साथ जो है हम आपकी भी एनर्जीज को चेक करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली आपके लिए क्या ऐसे मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से जो कि शायद आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इट्स अ 10 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी है। ओके, बहुत सी डार्क एनर्जीज जो है वो आपके पीछे दिखाई दे रही है। इस रीडिंग को, आज की रीडिंग को आप डीप डार्क इमोशंस भी कह सकते हो। एनीवेज, लेट मी पुल अ फाइनल कार्ड, उसके बाद जो है हम इसको क्लैरिफाई करेंगे दूसरे कार्ड्स के साथ। यहाँ पर एट ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, समटाइम क्या होता है कि इंसान अपने बारे में बहुत ज्यादा जो है ना वर्स्ट सोचना स्टार्ट कर देता है। आपका रिलेशनशिप का ही लॉस हुआ है, बाकी चीजें तो अभी पड़ी हुई हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, जिनको आपने आगे चल के बेटर करना है। बट एनीवेज, मुझे लग रहा है कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो वो सारा का सारा एक ख्वाब है, एक ड्रीम है। वो एक ऐसा धुआं है जो कि आप सोच रहे हो और वो उड़ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, आप दोनों के दरमियान में कुछ भी अभी खराब नहीं हुआ, वो सारा कुछ रिकवर हो सकता है। आपने ओवर थिंकिंग कर करके या आपने अपने इंट्यूशंस को नेगेटिव देख देख के जो है बहुत कुछ गलत सोच रखा है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए और अपने साथ बिल्कुल भी गलत करने की कोशिश ना कीजिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत से लोग जो है इमोशनल रहने वाले हैं। इनकी एनर्जीज बहुत अप एंड डाउन रहती है। आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। हियर इज अ राइट नाउ मेरे पास बॉटम के अंदर जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, पेज ऑफ कप्स की है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पे रुके मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमसे एनर्जाइज ब्रेसलेट्स लेना चाह रहे हो सो यू कैन बाय फ्रॉम अस। बिकॉज हम ये खुद से एक्टिवेट करके अपने नाम से एक्टिवेट करके और आपकी एनर्जी के साथ एक्टिवेट करके आपको दिया जाता है। जैसे ही आप इसे वियर कर लेते हो विद इन 3 डेज ये आपको मिरेकल्स देना शुरू कर देता है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए ले रहे हो। आप अपने लव के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर, मनी, जिस चीज़ के लिए भी लेना चाहो सो यू कैन बाय फ्रॉम अस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया था जी 10 ऑफ वॉन्स का। ओके, 10 ऑफ वॉन्स को हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करें कि एक्चुअली ये मैसेज क्या देना चाह रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि इसके अंदर छुपी हुई है आपके रिलेशनशिप को लेके। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। जो लोग इस टाइम पे मेरे सामने बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ही ध्यान से, बहुत ही तवज्जो से, इन लोगों का जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। आई हैव टू नो अबाउट देम। इनके बारे में थोड़ा सीरियसली मुझे जानना है। इनसाइडर करना चाहिए। ओके, स्टॉकिंग भी साथ साथ चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो सम टाइम क्या होता है जी, आपके पर्सन जो है वो कहते हैं कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं चाहूँगा। ओके, जोश के अंदर आके आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी क्विक स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप से, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। मूव ऑन करने के साथ साथ क्या है, दोबारा से वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। यू कैन सी दैट इन साइडर का साइन है। ठीक है, मीन्स के जैसे कि मैं हूँ, मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा है, जस्ट जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं ये
रिलेशनशिप छोड़ रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे साथ नाराज़गी बहुत ज़्यादा चल रही होती है। लेकिन उसे शो ऑफ करवाते हैं कि हम उसके किसी भी चीज़ को जो है अब फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तब क्या होता है कि व्हाट्सएप पे जाके आप छुप-छुप के उसके स्टेटस देखने की कोशिश करते हो, व्हाट्सएप पे जाके आप लोगों से बोलते हो कि यार इसका नंबर सेव करके इसकी डीपी देख के बताना कि क्या लगा है डीपी पे, व्हाटएवर जो भी है। एनीवेज़ आपके पर्सनल रशिस के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके? सो इसे फ़ॉलो कीजिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डीपली। और ये आज का वीडियो शूट करने का जो मेरा प्योरली मकसद है, वो मेरा खुद का इंटेंशन कोई भी नहीं है। यूनिवर्स मुझे जिस डायरेक्शन पे लेके जाएगा, मैं उस डायरेक्शन पे चलता जाऊँगा। शायद ये मैसेजेस आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो दैट्स व्हाई 10 ऑफ वांड्स के साथ इनसाइडर का एनर्जी, ओके? सो इट्स मीन कि आपका पर्सन जो भी एनर्जी आपके साथ शो ऑफ कर रहा है ना, सो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना टाइम है। इस टाइम के ऊपर ये सारी एनर्जीज़ चल रही हैं, आगे चल के ये बदलने वाली है। ये जो होता है ना जोश के अंदर आप किसी को भी कुछ भी कह देते हो, कुछ भी अब्यूसिंग कर देते हो, कुछ भी बातचीत कर देते हो, एनीवेज़ उन चीज़ों का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है? एक्चुअली बात क्या होती है, उस टाइम पे इंसान कुछ भी बोलता है, कुछ भी, ठीक है? सो इन शॉर्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली या तो तुम दोनों की फाइट हुई है या फिर तुम्हारे बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि तुमने अपने पर्सन के साथ कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बात कर ली है जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हारे पर्सन को ऐसा लगा कि जैसे तुम उसके ऊपर शक कर रहे हो, ठीक है? तुम्हें उसके ऊपर डाउट हो रहा है। तुम दोनों के दरमियान में जो है थर्ड पार्टी आ चुकी है, थर्ड पार्टी को लेके आपने कुछ डिस्कशन कर दी होगी कि तुमने उसको ये दिया है, मुझे ये दे रहे हो, व्हाटएवर जो भी है। ओके, सो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही है। अभी यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने सोच रखा है कि मैं इससे थोड़ा-सा दूर होके इसको देखूँगा कि ये एक्चुअली करती क्या है, ये करता क्या है, ये किसके साथ रहता है, किसके साथ नहीं है। सो इन शॉर्ट देखा जाए तो पॉसेसिव है आपको लेके बहुत ज़्यादा, ओके। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा। यहाँ पर हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हो, मीन्स आई एम विथ यू एंड योर पर्सन ऑल्सो, ठीक है? दोनों के साथ ही मैं यहाँ पर न्यूट्रल होके चल रहा हूँ। बट आपसे हो सकता है कोई मिस्टेक हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और अनाज होने के साथ-साथ अगर आपके पर्सन ने आपको सच में छोड़ के जाना है या फिर यहाँ से मूव ऑन करना है, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं रखना, तो वो आपको स्टॉक क्यों कर रहा है? आपको वो देख क्यों रहे हैं? आपके बारे में वो जान क्यों रहे हैं? लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? इट्स मीन कि आपके पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्शन अभी भी आपके साथ स्टिल कनेक्टेड है। और जहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर कनेक्टेड हो जाए ना, तो दैट इट्स मीन वो डेफिनिटली यूनिवर्स की तरफ से, वो ऐसा नहीं है कि वो आपने खुद एफर्ट्स करके, मेहनतें करके आपने उसे बनाया है। ये स्कूल नहीं है या कोई कॉलेज नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ रिलेशनशिप, ठीक है ना? ये रिलेशनशिप जो है स्पिरिचुअली एक डिवाइन रिलेशनशिप होता है जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होता है। और यहीं पे जो है आपके पर्सन छोड़ के भी आपको नहीं छोड़ पा रहे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, अगर आपके दोनों के दरमियान में नो कॉन्टैक्ट है या कुछ भी ऐसा-वैसा है, तो वो छोड़ के भी आपसे जो है अभी भी स्टिल मिलना चाहते हैं। तो एक मैं आगे चल के बोनस रीडिंग आपको देने वाला हूँ। जो लोग नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट कब तक होने के चांसेस है, वो भी हम टाइम फ्रेम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वन मेरे पास यहाँ पर यूनिवर्स ने शो ऑफ करवाया था स्टार का एनर्जी। ओके, स्टार का एनर्जी सक्सेसफुल होता है साइन, बहुत ही अच्छा सा, कि आप जिस जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हो ना, वहाँ तक आप पहुँच गए हो, ठीक है ना? उसके बहुत पास हो, मीन्स कि आपका जो मिशन है वो कंप्लीट होने के बहुत करीब है। और आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में अगर बात की जाए, सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन को सुकून ही आपसे मिलता है। आपके बिना, आपके बगैर वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं है। अगर आपके साथ उनका कॉन्टैक्ट है, रिलेशनशिप है, तो देन इट्स मीन्स समझ लीजिएगा कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड हो। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रही हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ की हैं? अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है? ही और शी, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन जो भी आपके पर्सन जिनके साथ भी आपका कॉन्टैक्ट है, रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे जो है ना आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वापस आपकी लाइफ के अंदर एंटर होना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म कैसे होगा, वो तो चल के मैं आगे बताऊँगा। बट स्टार का एनर्जी यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप डेफिनिटली एक-दूसरे के साथ मिलना चाहता है और यूनिवर्स तुम दोनों को मिलाने वाली है। लेकिन हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई दरवाज़ा बंद हो चुका है। आपने कोई ऐसा लॉक लगा दिया जिसकी चाबी शायद आपको भी नहीं मिल रही, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप के दरमियान में एक ऐसी वॉल क्रिएट हो चुकी है जिसे गिराना अब आपके पर्सन के लिए थोड़ा-सा मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है। एंड यू कैन सी दैट हियर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन, मीन्स कि पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को सामना करना पड़ रही हैं। और यहीं पे स्टार का एनर्जी कि फाइनली इस दरवाजे ने, इस वॉल ने टूट जाना है, ठीक है? जहाँ पर आपके पर्सन जो है आगे एक जगह क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर लिमिट क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा, बट इसे टाइम लग सकता है थोड़ा-सा। लेकिन टाइम लगने के बगैर अगर आप चाहते हो कि फ़ौरन से आप दोनों का कनेक्ट हो जाए, एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, वो कैसे होगा? बट रिसेंटली राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ठीक है?
आपके पर्सन की जो रिसेंटली फीलिंग्स है ना वो यही है कि वो वापस आना चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, बट आप दोनों के दरमियान में वॉल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर सक्सेस भी दिखाई दे रही है। सक्सेस किसकी तरफ से है? आप अपने पर्सन को फॉरगिव करके जो अपने पास आने के लिए वेलकम कर लोगे और आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप भी जुड़ जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ रीयूनाइट भी हो जाओगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर, आई कैन सी दैट कि आजकल जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टाइम चल रहा है। आजकल आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे अपने पर्सन को टाइम देना चाहिए, मुझे अपने पर्सन को चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिकॉज़ आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली हैं, आपने कुछ ऐसे मैसेजेस आपके पर्सन के पढ़ लिए होंगे या फिर आपके पर्सन के बारे में कुछ बातें ऐसी सुन ली होंगी, जो कि आपके लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। आपको बहुत ही नागवार गुज़री या आपके पर्सन के कुछ कमेंट्स वगैरह ऐसे देख लिए होंगे, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। ओके, सो सम टाइम क्या होता है कि हम एक चीज़ से मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अभी यहाँ पर जो स्टार का एनर्जी ना, डेफिनेटली यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फाइनली फाइनली यूनिवर्स ने आपके हाथ में वो डेस्टिनेशन का की पकड़ा दिया है, जो कि आपकी डेस्टिनेशन सच में थी। एक एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर ये आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स में से एक था, ओके? पास्ट में भी आपके रिलेशनशिप रहे हैं, अभी भी आप रिलेशनशिप में हो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, इसके साथ आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, ये सारे के सारे रिलेशनशिप जो है ना आपके लिए स्टेप्स है। स्टेप्स किस लिए थे? आगे बढ़ने के, ठीक है? अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप डेस्टिनेशन पे जा चुके हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स अब जो है आपके पर्सन के लिए खत्म हो जाए, ठीक है? हो सकता है, क्योंकि आप दोनों का मुझे लगता है कि सफ़र यहीं तक था जहाँ तक स्टार्टिंग में मेरे पास आया कि मूव ऑन का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपको पर्सन सारा बोरी है, बिस्तरा बाँध के कहीं और ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे वही एनर्जी यूनिवर्स मुझे शो ऑफ कर रही है कि आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान में एक जो है वॉल क्रिएट जो हुई है ना, ये वॉल जो है ये बहुत खतरनाक है। वॉल तो है, यू कैन सी दैट यहाँ पर डोर तो है, लेकिन डोर को बाँधा गया है बहुत बुरे तरीके से कि तुम्हें अलाउ नहीं है इसके अंदर आने के लिए, ओके? मीन्स कि तुम्हारे पास आने के लिए अलाउ नहीं है। अब हो सकता है कि जिस टाइम पे तुम्हें अपने पर्सन की ज़रूरत थी, वहाँ पर तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें टाइम नहीं दिया। लेकिन सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आपके पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। एज़ यू नो दैट कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सोल कनेक्शन के बारे में या फिर सोल रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सोल रिलेशनशिप जो है यूनिवर्स की तरफ से आके बनता है और यूनिवर्स जो है इतना स्ट्रांगली से ग्रिपली कर देती है कि अगर आप वहाँ पर प्रॉब्लम्स के अंदर भी होंगे ना, परेशान भी होंगे, आपके पर्सन को पता चलेगा, आपके पर्सन वहाँ बैठ के आपके लिए प्रे करेंगे और प्रे करने से ये होगा कि आप दोनों के जो है रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो खत्म हो जाएगी, या फिर आप किसी प्रॉब्लम के अंदर अगर खुश रहे हो तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। सो यहाँ पर आपके पर्सन की अगर देखा जाए, आपने तो सैक्रिफाइस किया होगा बट वहीं पे आपके पर्सन ने भी सैक्रिफाइस किया है, राइट? तो आजकल जो है आपके पर्सन, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लैरिफाई और करता चलूँ कि अगर आपके पर्सन ने आपके पास नहीं आना तो इस दरवाजे के पास क्यों खड़े हैं? ठीक है, इस दरवाजे से उन्हें बहुत दूर चले जाना चाहिए, यहाँ पर उन्हें स्टे नहीं करना चाहिए अगर वो वापस नहीं आना चाहते। तो दैट इट्स मीन यूनिवर्स क्लियरली बता रही है कि वो वापस आने की एनर्जी के अंदर है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि आपकी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है रिलेशनशिप्स के अंदर। मे बी हो सकता है कि मल्टी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप जो है आपके साथ बनने की कोशिश कर रहा है, कोई और पर्सनैलिटी हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करे, लेकिन आप अपने पर्सन के ऊपर ही बैठे हुए हो। आप चाह रहे हो कि मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे इसके साथ किसी और के साथ रिलेशनशिप नहीं रखना, ओके? सो देन इट्स मीन कि आप भी अपने पर्सन के लिए पॉजिटिव हो, आपके पर्सन भी आपके लिए पॉजिटिव है और दोनों का जो है रिश्ता एक-दूसरे के साथ मिलना ही मिलना है आगे चल के। अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल जो है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी है। तो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा-सा इसे क्लैरिफ़ाई करने के लिए मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि मैं अपने व्यूअर्स को क्या बताने वाला हूँ अभी। ओके। सो मेरे पास जो है ओवरलोडेड का एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओवरलोडेड के साथ-साथ जो है सम टाइम क्या होता है, सम टाइम हमारे ऊपर जो है प्रेशर इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ऊपर एनर्जीज़ इतने ज़्यादा हो जाती हैं कि हमें उसे रिलीज़ कर देना चाहिए, ठीक है? हम रिलीज़ नहीं करते हैं, हम उस बैठ के जो वेट करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अत खुदादा वैर, ठीक है ना? तो आप जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनल जो है चीज़ देखना चाह रहे हो। जैसे कहते हैं ना, मैंने इस बंदे की खीर देखनी है, ठीक है? तो आपके पर्सन का भी मुझे यही हाल दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की यही एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा रुलाया, इतना ज़्यादा सैड किया, आपके पर्सन ने आपका इतना ज़्यादा एग्ज़ाम लिया, इम्तिहान लिया, जो कि शायद उन्हें नहीं लेना चाहिए था। अब इन शॉर्ट यहाँ पर आके आई कैन सी दैट वो ओवरलोडेड हो चुके हैं, दोनों तरफ से ओवरलोडिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है? आपके पर्सन की एनर्जी के बारे में बात करें, सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन जो है इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मुझे अब फाइनली कुछ ना कुछ डेस्टिनेशन लेना है। अभी जल्द ही आपके पार्टनर जो है कुछ ना कुछ फैसला लेने वाले हैं, कुछ ना कुछ बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, जो कि शायद इन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था अगर आपको लेके लेने वाले हैं। ओके, सो आप दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर पेंटिकल्स ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को देते हुए दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? तो देन इट्स मीन कि फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलेगी। फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रांग आप दिखाई दे रहे हो आने वाले टाइम के अंदर। बट राइट नाउ आई कैन सी दैट कि आपको शायद आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पर आपके पर्सन ने ना तो फील किया है, ना ही उन्होंने जज किया है और ना ही आपका साथ दिया है, ठीक है? तो वहीं पे जो है ओवरलोड
ओवरलोडेड जो है साइन दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन की ज़िम्मेदारियों के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। आपके अलावा भी आपके पर्सन के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपके पर्सन सम टाइम अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। वो कहते हैं कि यार मुझे मेरी फैमिली की तरफ से अगर सपोर्ट होती ना तो मैं क्या करता, ठीक है। अभी मैं मुझे जो है अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट ही नहीं है या फिर समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेके बहुत बातें करते हैं। हालाँकि हो सकता है कि आपके पर्सन सारा डिलीवर जो है अपनी फैमिली को कर रहे हो, आपको छोड़ के। या फिर थर्ड पार्टी जो है बीच में कोई ऐसी आई है जिससे थर्ड पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पर्सन सबको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ ये सपोर्ट्स आती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एनर्जी है ना वो पेंटिकल्स के साथ साथ जो ओवरलोडेड साइन दिखाई दे रहे हैं। तो दैट इट्स मीन कि आपके पर्सन सच में आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। आपके पर्सन जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपके पास हैं, आपसे दूर हैं, जहाँ कहीं भी है, अगर वो आपसे सही से टॉक नहीं कर पा रहे तो देन बिहाइंड द सीन जो है आपके पर्सन इस टाइम पे ट्रबल के अंदर जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कर्मा मिला है। अब कर्मा किस चीज का? कर्मा ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं किया हो, या आपके पर्सन ने जो है आपको कुछ ऐसा दुख दिया हो, ऐसी प्रॉब्लम दी हो, परेशानी दी हो जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। और आज आपके पर्सन जो है उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, रिग्रेट। वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, फाइनली जो है वो जब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, वो टाइम खत्म हो जाता है, एक टाइम होता है, ठीक है, एक 20 से 30, 30 से 35 एंड 40 तक एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करें, उसके बाद जो है आके कहते हैं कि आओ यार हम हल्ला गुल्ला करते हैं या जो भी है व्हाटएवर, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। फाइनली जो है आपके पर्सन ने आपको प्रूवने की कोशिश की, ठीक है ना? बट यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप दोनों के दरमियान में स्टिल एक्सचेंज हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ वर्किंग ज़ोन के अंदर हो सकता है कि आपके पर्सन आपको काम के लेके जो है कुछ ना कुछ याद करते हों सम टाइम। बट सम टाइम क्या होता है कि ऐसा है कि आपके पर्सन के सराउंडिंग में बहुत से लोग होंगे। बहुत से लोग जो उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? जस्ट अगर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, उनके फैमिली सराउंडिंग जो भी है व्हाटएवर जो हो सकते हैं। बट आपके पर्सन का जो है जो पॉइंट है वो आपके ऊपर आके रुकता है कि यार इससे अगर मैं बोलूँगा ना सपोर्ट के लिए तो डेफिनिटली मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। और मीन्स के इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत है और आपको आपके पर्सन की ज़रूरत है। दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत तो दिखाई दे रही है, बट मुझे ये रिलेशनशिप क्यों वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रीज़न आगे चल के हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है प्रॉपर्ली रीयूनाइट कब होगा, प्रॉपर्ली आप दोनों के दरमियान से थर्ड पार्टी या थर्ड एनर्जीज कब जाएंगी जो कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने देती। ओके, सो प्लीज यूनिवर्स मुझे एट ऑफ सॉर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि एट ऑफ सॉर्ट्स के बारे में आप क्या कहते हो, क्या क्लैरिफाई करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। ओके, सो एनर्जी है जी मेरे पास यहाँ पर प्रेशर। ओ गॉड, अभी ओवरलोड के साथ साथ जो प्रेशर क्यों दिखाई दे रहा है यार? एट ऑफ सॉर्ट्स है, दोनों तरफ ही प्रेशराइज दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने आपको बोला है कि आपके पर्सन की फैमिली को लेके, ठीक है, आपके पर्सन के फ्रेंड्स को लेके हो सकता है कि आपके पर्सन के ऊपर डेट्स कुछ इतने ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ कर्जे इतने ज़्यादा हो चुके हैं जो कि शायद उन्हें चुकाने थे, एक राइट टाइम पे आके चुकाने थे, लेकिन वो नहीं चुका पाए। कुछ ऐसे टास्क थे, कुछ ऐसे काम थे जो कि आपके पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाए। राइट नाउ क्या है कि आपके पर्सन आपसे बात तो करते होंगे लेकिन अपनी पेन शो नहीं करवा रहे, अपनी पेन को हाइड कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द रीसेंट वन, ठीक है, बिकॉज़ करंट एनालिसिस के बारे में मुझे बात करनी है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किसी ने बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही बुरे तरीके से आपके पर्सन को आपसे अलग करने की कोशिश की है। आपके पर्सन बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। आपके पर्सन प्रॉपर्ली आपका साथ देने वाले एक हँसमुख शख्स थे। बहुत ही अच्छे से आपके साथ खेलने वाले, एक-दूसरे के साथ जो है आप दोनों एन्जॉय करते थे, बातें एन्जॉय करते थे, डेट एन्जॉय करते थे, सारा कुछ होता था आप दोनों का। लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें अचानक से रुकी क्यों? रुकी इस वजह से है क्योंकि नस्ल बद का शिकार हुए हो। एवल आई आप दोनों के ऊपर बहुत बुरे तरीके से आ चुकी है। ओके? सो सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत ही रिलैक्स फ़ील कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और जब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ील होता है ना, तो वही टाइम होता है कुछ करने की ज़रूरत वहाँ पर, ठीक है ना? वहाँ पर हमें कुछ कर देना चाहिए, वहाँ पर हमें प्रोटेक्ट कर देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। दैट्स व्हाई मैं बार-बार कहता हूँ कि अपने रिलेशनशिप को आप लोग प्रोटेक्ट किया करो। अगर नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो फिर आप प्रॉब्लम के अंदर जा सकते हो, ओके? सो एनीवेज़, एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ-साथ जो प्रेशर, पहले हमारे पास ओवरलोड आ चुका है, यहाँ पर प्रेशर आ चुका है। सो दैट इट्स मीन ये रिलेशनशिप मुझे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। अभी सम टाइम क्या होता है कि बाद में जाके हमें रियलाइज़ होता है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका पर्सन जो है अब आके सोच रहे हैं कि अभी मुझे रिलेशनशिप को वापस बनाना चाहिए, जबकि वो एनर्जीज़, वो टाइम्स, वो सारा कुछ है खो चुके हैं, ठीक है। बट राइट नाउ उनकी एनर्जीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, फीलिंग्स के बारे में, तो फीलिंग्स उनकी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एंड डीपली, टोटली 24 आवर्स 7 आपके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अगर आपसे अलग हैं, जुदा हैं, तब भी आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपके पर्सन जो है अदर स्टेट के अंदर है, तब भी आपके साथ कनेक्टेड है।
बट राइट नाउ क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसी कुछ वॉर्स क्रिएट हो चुकी हैं, ऐसे कुछ आप दोनों के दरमियान में चीज़ें आ चुकी हैं, एनर्जीज़ आ चुकी हैं जो कि आप दोनों को एक-दूसरे से नहीं मिलने दे रही। आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत स्ट्रांगली आ चुकी हैं, ओके? जब भी आप ट्राई करते हो आपके पर्सन को मिलने के लिए या बात करने के लिए, या तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, या फिर आपका सेल फ़ोन डाउन हो जाता है, या फिर आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि एक-दूसरे से नहीं मिलने देते। आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो जस्ट लाइक दिस दिखाई दे रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका है कि आपकी फीलिंग्स को खत्म किया जा रहा है आपके पर्सन के लिए। समटाइम क्या होता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको आगे खत्म किया जाता है। ये चीज़ें जो है आम हो चुकी हैं इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट मेरे पास हीलिंग रिंग है। अगर आप हीलिंग रिंग लेना चाह रहे हो तो हीलिंग रिंग ले सकते हो। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है और बहुत से रिजल्ट्स मेरे पास उसके आए हैं। अगर आप भी चाहते हो तो आप उससे अप्रोच कर सकते हो। ओके, सो एनीवेज इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जब से कंटिन्यू हुआ है, जब से स्टार्ट हुआ है, तब से आपके पर्सन जो है इसके लिए स्ट्रगल ही कर रहे हैं, इसके लिए एफर्ट ही कर रहे हैं। स्टार्ट से लेके अभी तक आपके पर्सन ने कुछ रियलिटी छुपा रखी है आपसे, ठीक है ना? जो कि रियलिटी बता देनी चाहिए थी। अब वो रियलिटी क्या हो सकती है, आप अपने पर्सन से डायरेक्टली पूछोगे कभी भी नहीं बताएँगे। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि लोग अपनी ईगो के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें अपनी नाक बहुत ज़्यादा प्यारी होती है, उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। वो कहते हैं कि अगर हमें इसे सारा का सारा खुल के अपने बारे में बता देते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, तो हम रिलेशनशिप से खत्म हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि ये गलतफ़हमी है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब भी आप रिलेशनशिप के अंदर जाओ तो सब कुछ क्लियर करके बता दो। अगर रिलेशनशिप बनता है तो बहुत अच्छे से बनेगा, अगर नहीं बनता तो फिर उसी टाइम टूट सकता है, ठीक है? आपको फिर ज़्यादा जो है इसके लिए स्ट्रगल एंड एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सो राइट नाउ जो है यहाँ पर जो है आपके पर्सन ने बहुत से राज़, बहुत से सीक्रेट्स जो है सँभाल रखे थे कि हम जस्ट लाइक दैट, कि हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में प्लानिंग्स भी हुई हों। आपके पर्सन ने आपसे प्रॉमिसेस भी किए होंगे कि मुझे ये करना है तुम्हारे साथ, या ऐसे चलना है, वैसे चलना है, व्हाटएवर जो भी है। वो सारी चीज़ें एक साइड पे रख के अगर देखा जाए, ठीक है ना? तो राइट नाउ भी स्टिल करंटली आपने देखा कभी वो वॉल के आगे खड़े हैं, वहाँ पर ताले लगे हुए हैं, कभी वो कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। वो अपने आप को एक आइसोलेट करके बैठे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। उनकी ट्राई तो उनके दिमाग के अंदर तो बहुत आ रहा है कि मुझे स्टेप इन लेना चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा साइन हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि कभी-कभी जो है अपने रिलेशनशिप को लेके सोचते होंगे कि यार मुझे इस स्टेज पे इस टाइम तक मुझे नहीं आना चाहिए था। मैं क्यों इसके साथ मैंने शादी की, क्यों शादी करके मैं यहाँ तक पहुँची या पहुँचा, व्हाटएवर ये आपके दिमाग के अंदर घूमता होगा। ये सारे के सारे नेगेटिव टेंशन्स, प्लीज़ अगर आप एक रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप में जा चुके हो, तो उस रिलेशनशिप को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए सेव करने के लिए। उसे बिल्कुल भी तोड़िए ना, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि यूनिवर्स के अंदर आप एक अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज भेज सको। एनीवेज़ हमारे पास नेक्स्ट वन है जी क्वीन ऑफ वांड्स, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेकिन इस एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कार्ड्स क्या आते हैं, ओके? लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा-सा और डिटेल के अंदर क्लियर कर दीजिए कि क्वीन ऑफ वांड के लिए हमारे पास क्या एनर्जी है, क्या कहना चाहते हो आप? ओके, सो अबाउट द रिलेशनशिप एंड अबाउट द पर्सन ऑफ माय ऑडियंस। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दीजिए। अभी मेरे पास कार्ड जो दिखाई दे रहा है, बॉन्ड ऑफ गॉड, सो इट्स रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल साइन। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड का एनर्जी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपसे मिले। और वहीं पे स्पिरिचुअल जो कनेक्शन होता है ना, जो सोल कनेक्शन होता है, वो क्या होता है कि टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। जब आपकी फीलिंग्स उनके लिए स्ट्रांग है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए स्ट्रांग है, तो मीडियम भी स्ट्रांग है। मीडियम में जाके आप दोनों की थॉट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, और यहीं पे बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा एक ब्यूटीफुल पिक्चर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ साइन कि आपके पर्सन यहाँ खड़े हैं, फिर भी आप दोनों के दरमियान में वॉल है। फिर भी आप दोनों के दरमियान में एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल है। इस ऑब्स्टेकल को तोड़ना ज़रूरी है। अगर नहीं तोड़ोगे तो फिर ये ऑब्स्टेकल बढ़ती जाएगी और आप दोनों सिर्फ़ एक-दूसरे को देख पाओगे, एक-दूसरे से बात कर पाओगे। आजकल का सिचुएशन ये है ना जी, ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि तुम दोनों एक-दूसरे से बात तो कर रहे हो, बट एक-दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो। एक-दूसरे के साथ ऑन ऑफ तुम दोनों का कंडीशन तो चल रहा है, बट एक-दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे, एक-दूसरे को फिज़िकली टच नहीं कर पा रहे तुम दोनों। क्या वजह है? ये सारा का सारा नज़र-ए-बद हो सकता है, सारा का सारा वो चीज़ हो सकता है जो आप इस टाइम पे अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हो, या जो कुछ आपको किसी ने बता दिया होगा। ओके, सो एनीवेज यहाँ पर मिराकुलस एनर्जी भी साथ-साथ दिखाई दे रही है, सपोर्ट कर रही है इसको।
ठीक है ना, सपोर्ट कर रही है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप का जो ब्रेक डाउन करना है, तुम दोनों के रिलेशनशिप का नहीं, तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में जो ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल का जो ब्रेक डाउन करना है, वो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कर सकती है, वहाँ पर आपकी फीलिंग्स कर सकती है, आपकी एनर्जीज कर सकती हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज को स्ट्रांगली जो है ग्रिप कर लेते हो, स्ट्रांगली ग्रिप करके और उसे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप को बचाया जा सकता है और आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अभी राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स अगेन, ठीक है ना, आप बुलाओगे आपके पर्सन आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। बट क्या होता है कि जो पर्सन आपसे बिल्कुल लॉयल होके बिल्कुल साफ होके साथ देना, तो उस पर्सन को कभी भी नहीं छोड़ो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एनीवेज नेक्स्ट वन है जी हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ट्स क्या बताना चाह रही है, किस चीज़ को, किस एनर्जीज को सपोर्ट कर रही है, वो भी हम देखते हैं। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कब तक रियूनाइट होने के चांसेस हैं। ओके राइट, तो मेरे पास ओके सो 10 ऑफ सॉर्ट्स, अच्छा 10 ऑफ सॉर्ट्स का एनर्जी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन के बारे में अगर बात की जाए, हम बात ही आपके पर्सन के बारे में कर रहे हैं। एनीवेज स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। समटाइम क्या होता है, हम खुद से डर जाते हैं, खुद की एनर्जी से डर जाते हैं कि यार अगर ऐसे हो गया, यार अगर वैसे हो गया, या फिर हमारे साथ कोई सिचुएशन या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो हम क्या करेंगे आगे चल के अपनी लाइफ के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है हमारी वजह से ही प्रॉब्लम के अंदर जा सकती हैं। ठीक है, समटाइम हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी की सारी नेगेटिव्स जो है ना, नेगेटिविटीज अगर हम खुद से ट्राई करके, खुद से एफर्ट करके इन्हें खत्म कर देते हैं, तो देन योर रिलेशनशिप कैन बी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर आप एनर्जी देख पा रहे हो 10 ऑफ सॉर्ट्स के साथ साथ जो है स्ट्रेस की एनर्जी दिखाई दे रहा है। सो देन इट्स मीन कि आप दोनों के दरमियान में कुछ ऐसी एंटिटी डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी का एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी अगर फिजिकली आके आप दोनों के दरमियान में कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर रहा, तो ये चीज याद रखिएगा, थर्ड पार्टी वहां पर बैठा हुआ कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक या फिर कुछ स्पिरिचुअल अटैक्स आप दोनों के ऊपर कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी को यहाँ पर पता चल चुका है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हो या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में जा चुके हो। सो दैट्स व्हाई आई कैन सी दैट जेलसी साइंस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी ने आपके पीछे बहुत सी डार्क एंटिटीज लगा रखी हैं कि अब इसको गिराया जाए। इवन कि हो सकता है कि आप इसके बहुत ज्यादा जो है क्लोज फ्रेंड थे किसी टाइम में, लेकिन अभी क्या है, अभी ये पर्सन जो है ये आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं चाहता कि आप ग्रो करो, आपके साथ ग्रोथ हो, लोग आपके बारे में बात करें, आपको रिस्पेक्ट दें, ये चीज़ें नहीं चाहता। अभी आपसे जेलस हो चुका है, अभी आपसे बदले रिवेंज लेने पे आ चुका है। बट राइट नो क्या है कि थर्ड पार्टी भी कर्मा के अंदर है, आपके पर्सन भी मुझे कहीं ना कहीं कर्मा जोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कर्मा जोन क्या है, किसी के लिए बहुत अच्छा होता है, किसी के लिए बहुत बुरा होता है। समटाइम क्या है कि जिंदगी के अंदर अगर दुनिया के अंदर आप कर्मा को फेस कर लेते हो, तो देन इट्स मीन आगे चल के आपको इसकी चीज़ों का जवाब शायद ना देना पड़े, क्योंकि आप यहीं भी उस चीज़ को बीट कर रहे हो, यहीं भी आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो। तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है यहीं पे आपको सेफ जोन के अंदर ले जाएगी। बट राइट नाउ अबाउट द थर्ड पार्टी अगर बात की जाए, तो थर्ड पार्टी बहुत ही बुरे तरीके से कर्मा में कैसे फंसने वाली है। थर्ड पार्टी इस टाइम पे एक ऐसी खाई खोद रही है, ऐसे एक गड्ढा खोद रही है जहां पर आपको गिराने की कोशिश करी है आपके पर्सन के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली खुद से गिरने वाली है इसी गड्ढे के अंदर, और बहुत ही बुरे तरीके से। और हो सकता है कि विद इन 4 to 5 डेज ये चीजें आपको नजर आना स्टार्ट हो जाए, आपके सामने जो है एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए यूनिवर्स की तरफ से। राइट नाउ मेरे पास व्हील का आना चाहिए। व्हील दैट इज योर ग्रोथ। कि मींस के रिसेंटली आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो, कहीं अपने बच्चों सॉरी अपने फैमिली के साथ जो है कहीं दूर जाने का, बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये सारी की सारी प्लानिंग जो है ये आपकी एनर्जी को एक और जोन के अंदर शिफ्ट कर दे और आप बहुत अच्छे से काम जोन के अंदर जाओ। द व्हील का एनर्जी दैट्स बीन ग्रोथ। सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग हियर फ्रॉम द यूनिवर्स। सो प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि व्हील का एनर्जी जो है वो इस टाइम पे किस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। सो मेरे पास यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है। तुम इस टाइम पे बहुत अपने रिलेशनशिप को लेकर फंसे हुए दिखाई दे रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं ठीक, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सवालों ने तुम्हारी जिंदगी को उलझन के अंदर डाल दिया है। बट राइट नो क्या है कि अगर आपके पर्सन की तरफ से कोई आर्गूमेंट्स नहीं आ रही या फिर आपके पर्सन आपके ऊपर कोई नेगेटिव टॉक नहीं करे, तो देन इट्स मीन कि आप इसे स्टे कर सकते हो। बट राइट नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो मुझे बता रहा है कि आप दोनों के दरमियान में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ से खत्म हो चुके हैं, हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से कहीं ट्रैवल करते हो, अगर आप सी पोर्ट जो है क्रॉस करते हो या कहीं भी जाते हो, वाटर को क्रॉस कर देते हो, वाटर एनर्जी को क्रॉस कर देते हो, तो आप काफ़ी अच्छे से एक रिलैक्स जोन के अंदर, एक काम जोन के अंदर जा सकते हो। और ये काम जोन जो है ये आगे आके अपने टाइम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लेट मी टेल यू अबाउट दैट कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो चीज़ें प्लान कर रखी थी फाइनली 1 या 2 मंथ के
अंदर आप उसके ऊपर स्टे करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट राइट नो देयर इज अ वेरी बिगेस्ट फैक्टर ऑफ द कर्मा कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी दैट वाज योर पर्सन इन पास्ट, ठीक है ना, पास्ट में आपके पर्सन हो सकते हैं, वो इस टाइम पे मुझे लग रहा है किसी के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर है, बहुत ज्यादा किसी के साथ ट्रबल के अंदर चल रहे हैं। वो किसी ऐसे बाय मिस्टेकली किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर घुस चुके हैं जहां पर उन्हें शायद नहीं घुसना था, लेकिन वो हो सकता है कि आपको शो ऑफ करवाने के लिए उन्होंने सारा कुछ किया था, लेकिन उनका प्लान चौपट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन एंड अदर पर्सनैलिटी, आपके पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट पर्सन, ओके। सो पास्ट पर्सन और अदर फैक्टर के अंदर जो है इस टाइम पे एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसके साथ वो रिलेशनशिप है वो इसके साथ पाई पाई का हिसाब करने वाला है, ठीक है, पाई पाई का हिसाब उसे बात पूछने वाला है कि तुमने एक्चुअली पास्ट में ऐसा किया गया था जो तुमने मुझे नहीं बताया, ओके। सो जो चीजें हाइड की थी वो सारी की सारी आपके पर्सन से निकलवाने की कोशिश करी है। सो इस टाइम पे अगर आप अपने पर्सन को सेफ जोन के अंदर देखना चाह रहे हो या बचाना चाह रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट राइट नाउ यूनिवर्स की तरफ से बहुत सी नचीज जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रही है जो कि आपके पर्सन को, ओल्ड पर्सन को जो है कर्मा के अंदर धकेलती हुई दिखाई दे रही है। बट जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो पर्सन जो है आपको डिवाइनली सपोर्ट कर रहा हो। ओके, सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रीयूनियन टाइम, ओके। जिसके साथ आप रीयूनियन चाहते हो या जिसके साथ आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा वेल डन या वेल परफॉर्म करवाना चाहते हो, उसके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाह रही है? यूनिवर्स कह रही है यहाँ पर 8 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ मिरेकुलस साइन आपके रियल पर्सन की तरफ से, सोलमेट की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 दिनों के बाद जो है आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो जाएगी विद इन 8 डेज, ठीक है ना। एक हफ्ता जो कंप्लीट जो है वो आपकी एनर्जीज को आगे सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। रीयूनियन की एनर्जी है, आप दोनों के रिलेशनशिप के दोबारा से जो है स्ट्रांग होने की एनर्जी है। सो इन सारी एनर्जीज को अगर आप क्लेम करना चाह रहे हो, याद रखिएगा ये वीडियो जो है एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो सकती है। सो दैट्स वाई अगर इससे आप कुछ सीख रहे हो या इससे कुछ आपको हेल्प आउट मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट नेम प्रिया सा, ऑलवेज लव यू, खुश रहिए, खुश रखिए, अल्लाह हाफिज़।